अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और आज जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह वो अपनी जान जोखों में डालकर इस पाकिस्तान में अमन के लिए वो दिन रात मसरूफ़ हैं, उस पर हम बात करेंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम तफसीलात हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जो है वो वहाँ पर क्या कर रही है और किस तरीके से वो अपने जो मकासद हैं, अज़ाइम हैं, उनको वो आगे बढ़ा रही है और किस तरह से किन को टारगेट कर रही है, किन जो कौन से लोग हैं जिनकी वो जहन साजी करती है। और ख़ुद जो बलोच कल्चर है उसमें तो इस बात का कोई गुमान भी नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन खुद वो जो BLF है जो बलूचिस्तान के और बलोच जो अवाम के हकूक़ की जो नाम नहाद बात कर रही है वो कितनी पस्ती में है और किस तरीके से वो वर्गलाती है लोगों को। लेकिन शुरू में सबसे पहले जो वज़ीरिस्तान में हमने कल एक अफसोसनाक जो खबर वो आई हमारे सामने, उसकी भी बात कर लें। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी शहीद हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ उनका ताल्लुक था, माया नाज उसके अफसर थे और अंगूर अड्डा वज़ीरिस्तान में एक वाक़े में वो शहीद हुए हैं। अपने मिशन पे थे, उनकी पूरी टीम को वो लीड कर रहे थे। तो जो दुश्मन है, जो दहशत गर्द हैं, उन्होंने घात लगाकर उन पे हमला किया, बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया। ब्रिगेडियर जो बरकी हैं वो उसमें शहीद हो गए और अपनी जान उन्होंने कुर्बान की इसी मिशन के लिए, पाकिस्तान में अमन के क़याम के लिए। उनके जो दीगर जो साथी हैं 8 वो ज़ख्मी हुए, 2 की हालत नाजुक है, ज़्यादा उन्हें ज़ख्म आए। तो इस वाक़े पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह हमारे इंटेलिजेंस इदारे अपनी जान से बढ़कर तो कोई कीमत नहीं है, खून से बढ़कर तो कोई कीमत नहीं है, उसके साथ वो यहाँ पे बरसरे पेकार हैं। और ये वज़ीरिस्तान की बात है और बलूचिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। वहाँ पे भी दिन रात कामयाबियां भी समेट रहे हैं और जो नेटवर्क है, जो नेक्सस हैं दहशत गर्दों के और मुख्तलिफ ग्रुपों के, मुख्तलिफ तंजीमों के, उनका तोड़ तलाश कर रहे हैं। ये बहुत अहम तफसीलात हैं। आपने नाजरीन देखा होगा कि फरवरी में ये इनिशियल एक खबर आई थी, जो एक बलोच खातून माहिल बलोच वो गिरफ्तार हुई थी खुद कुछ जैकेट के साथ। कोयटा से ये खबर आई थी और उसी से जुड़ी कि ये बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मंजर आम पर आई हैं, क्योंकि उससे फिर जब तफ्तीश हुई, उससे बातचीत हुई, कानून नाफज करने वाले इदारे, खासकर जो CTD है और इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनका इसमें पूरा रोल है। उन्होंने फिर पूरा नेटवर्क, पूरा एक जो मंजरनामा है वो वाजे कर दिया है। और आज बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सारी तफसीलात भी बताई हैं। बहुत ही होलनाक तफसीलात हैं कि किस तरह ये जो बलोच तंजीमें हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में अमन के खिलाफ और एक आज़ादी की नाम नहाद जो बात कर रही हैं और बलोच कल्चर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उनकी नहीं सुनी जाती, खुद क्या कर रहे हैं, खुद ख़वातीन को नाजरीन वो टारगेट करते हैं, उनकी जहन साजी करते हैं, उनको इस जुर्म की जो दलदल है उसमें फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं ये हम आपको बताते हैं कि ये जो BLF का एक वहां पे सुरगना था, कामरेड यूसुफ, ये सारी जो तफसील है ये माहल बलोच के जरिए पहले सामने आई, फिर इंटेलिजेंस इदारों ने इस पर वर्किंग की और इस वर्किंग के बाद ये सारी तफसीलात हैं इनकी तस्दीक भी होती है। जो माहल बलोच तक पहले इंटेलिजेंस इदारे पहुंचे हैं वो भी उन्होंने वो बड़ा एक काम किया। उनके पास इतलात जब इंटेलिजेंस आई तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ इस तरह की एक्टिविटी है, ये बलूचिस्तान के एक इलाका है, इसमें चलती है। जो कामरेड यूसुफ है उसका जो ताल्लुक है बराह रास्त वो BLF के जो सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र के साथ, उसका वो करीबी साथी, और डॉक्टर अल्लाह नज़र का सबको पता है ईरान में है इस वक्त, और वहाँ से बैठ के वो ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, माली वसाइल भी वो हासिल कर रहे हैं। यकीन उसकी पुष्टपनाही उसको हासिल है, जहाँ बैठे हैं वहाँ की भी हो सकती है, फिर भारत है और दूसरे जो जिनके मफादात है बलूचिस्तान में। तो ये 17 फरवरी रात 9 बजे ये माहल बलोच जो है ये खुद कुछ जैकेट के साथ इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताएं कि इसका जो शोहर था बीबगर, उसका ताल्लुक BLF से था। माहल बलोच का इससे पहले BLF से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके चूंकि शोहर का था तो एक नजरियात और चीजें घर में बात होना सारा वो चीजें सारी सामने आती हैं। और उसका जो भाई है वो बलोच खान,
वो और इसका माहिल बलोच का जो शोहर है, ये 2016 में मारे गए। तो जारी बात है फिर एक गमो गुस्सा, एक चीजें अंदर होती हैं, इसी को ही टारगेट किया कि एक सॉफ्ट टारगेट समझ के कि ये इस पे हम वर्किंग करेंगे तो ये हमारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, माहिल बलोच को पूरी तरह घेरा गया, उसकी जहन साजी की गई। उसके बाद अपनी इस वाक़े के बाद जब 2016 में उसके शोहर और उसके भाई का जो वो मारे गए थे, तो दोनों कराची शिफ्ट हो गए थे। वहां फिर कराची में BLF ने पीछा किया माहिल बलोच का और उसको घेरा, उसमें इस्तेमाल किया, उसको जहन साजी की। पहले मरहले में तो उसको सिर्फ यही बताया कि आपने तंजीम का बयानी आगे बढ़ाना है, कुछ चीजें इस तरह की आगे लोगों से मुलाकातें मीटिंग्स करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर दहशत गर्दी की तरफ और इस तरफ माइल कर दिया कि खुदकुश जैकेट और जो खुदकुश हमले हैं उसमें भी उसको मुलव्वस कर दिया गया। ये जो माहिल बलोच है, सिर्फ इसको उसके जो एक सॉफ्ट टच था, जो उसके शोहर की हलाकत हुई थी और उसकी वजह से, और सारे उसके अपने माली मसाइल भी डेफिनेटली, दो उसकी बच्चियां, तो उनको उन्होंने फिर लालच दिया और उसको पैसे वसाइल देने भी शुरू किए। ये अब सब तफसीलात सामने आ गई हैं, बैंक अकाउंट्स के जरिए उसको पेमेंट्स की जाती रही हैं, इजी पैसा के जरिए जहां उसको मदद चाहिए थी। तो वो एक तरह से अपनी जो बेटियां हैं उनके हाथों फिर वो ब्लैकमेल होती थी कि उनकी जो एक तो लुक आफ्टर उनको किया जा रहा था, दूसरा ये थ्रेट भी दिया जा रहा था कि अगर अब आपने किसी को बताया तो आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यानी ये बात सिर्फ नजरियात की नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग भी है। और माहिल बलोच के साथ यही कुछ किया है। खुद उनकी जो बलोचिस्तान के हकूक की दावेदार तंजीम और वहां पे वो दहशतगर्दी कर रही है उनकी जानिब से, कि खवातीन का इस्तेमाल वो किस तरह कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट के तौर पे ये सारी तफ्तीश सामने आई है। जो इसमें आगे जो खुदकुश जैकेट कैसे पहुंची माहिल बलोच तक, इसका कैसे इस्तेमाल किया गया, इसमें भी उसके पूरे खानदान के जो बाकी लोग थे वो भी इन्वॉल्व थे। उसमें उसका एक खालाजाद भाई है और उसकी जो ससुराल है वो भी BLF में है। तो उसने, और वहां से फिर ये जो बीबी गुल है उसकी एक नंद, वो पैसे भी देती थी माहिल बलोच को, और ये चीजें सारी उसको टारगेट्स उसकी देती थी कि ये करना है, यहाँ जाना है, ये सारे मामलात जो ना उनकी, क्योंकि वो खातून थी उसके लिए आसान था और कराची में भी जो रही, तो वो इस्तेमाल होने का तंजीम को फायदा भी बहुत हो रहा था। तो बहरहाल जो बीबी गुल जब ईरान गई है तो फिर उसके बाद दूसरी नंद परी गुल है, उसने माहिल बलोच को अपना उसका सारा देखना शुरू किया मामलात को, उसके साथ वो इन टच हुई। और जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली बुनियादी तौर पे ये सारी ब्लैकमेलिंग उसकी बच्चियों की वजह से ही की जा रही थी। तो जो एक BLF के कमांडर है शरबत खान, उसने गिरफ्तारी से पहले ये खुदकुश जैकेट है ये माहिल बलोच तक पहुंचाई। तो माहिल बलोच के पास जब खुदकुश जैकेट पहुंची तो उसको ये कहा गया कि इसको तुम्हें अपने घर में रखना है और उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि ये किसके हवाले करनी है। देखें, ये पूरा एक नेटवर्क है कि ये जो खुदकुश हमला हम कहते हैं कि ये हो गया, ये ऐसे नहीं है। उसके लिए पूरी एक चेन ऑफ कमांड बनाई जाती है कि कहीं से असला, कहीं से किसी को जो सहूलतकार है, जिसको हम कहते हैं ना सहूलतकार, तो ये इस तरह की सहूलतकारी है कि जैकेट्स किसी के पास थी, वो माहिल बलोच के पास आई, माहिल बलोच ने आगे किसी को देनी थी और आगे पता नहीं उसने जाके किसी जगह पे हमला करना था। और जो इसकी तफसीलात हैं ये भी बड़ी अहम है कि ये हमला अब कोयटा के अंदर किसी अहम तकरीब और अहम शख्सियत को टारगेट करने के लिए प्लान किया गया था, जो नाकाम बनाया इंटेलिजेंस अदारों ने। और ये जो शरबत खान है, ये बेसिकली इसमें मेन मरकजी ख्याल था इस वाले वाक़े में। और डॉक्टर अल्लाह नजर के साथ भी उसका यकीनन बराह रास्त ताल्लुक था और सारे जो जहां पे भी प्लान हो रहे थे, एग्जीक्यूशन जो है वो शरबत खान के जरिए हो रही थी। इंटेलिजेंस अदारे चूंकि इस मामले में पहले से पीछे थे, उन्होंने इसको देखा और बड़े बरवक्त माहिल बलोच को गिरफ्तार किया। अब नाजरीन, इस मामले में जो माहिल बलोच है उसके से जो मालूमात मिली और उसके बाद इस नेटवर्क के जितने नाम आए उनकी तफ्तीश, उसकी तफसीलात भी बड़ी होलनाक हैं और बड़ी ही अहम है। अब इंटेलिजेंस अदारे उस तरफ काम
کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے، اور ہمارے ذرائع یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بات اب کہیں اور آگے جا کے رکے گی، اور اس میں جو بی ایل ایف کا ایک پورا نیٹ ورک اور پورا جس طرح کا وہ کام بلوچستان میں کر رہے تھے، جس میں بہت ساری شہادتیں سیکورٹی اداروں کی بھی ہوئی ہیں، بلوچستان کے عوام کی اپنی ہوئی ہیں، دیکھیں کس طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے، ورگلایا جاتا ہے، تو یہ کوئی بھلا تو نہیں ہو رہا، یہ بلوچستان کے اپنے عوام کی جو زندگی ہے اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، ان کا جو مستقبل ہے، جو بلوچستان کے معاملات ہیں جہاں بلوچستان جا سکتا ہے، اس طرح کے جو یہ والی جو سازش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے پاکستان کہ انٹیلیجنس ادارے، پاکستان کی جو بلوچستان میں سی ٹی ڈی ہے خاص طور پہ، اس کا بھی کریڈٹ جاتا ہے بہت زیادہ، اور بلوچستان حکومت کھڑی ہے، بلوچستان کے عوام پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ تفصیلات سامنے آنا ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہم جو ڈیولپمنٹ بلوچستان میں ہو رہی ہے، وہاں امن کے لیے کام آگے بڑھ رہا ہے، جو تخریبی عناصر ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، 2023 میں اور 2024 میں صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں یہ توقع بھی رکھنی چاہیے، اس معاملے سے جڑے کوئی مزید حقائق اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔